गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही है। गरियाबंद में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों ने बम लगाकर पुलिस पर हमला किया है। मौके पर पुलिस को नक्सलियों का बम मिला है। पुलिस नक्सलियों की घेराबंदी में जुटी हुई है। बैनर पोस्टर लगाने की सूचना के बाद पहुंची थी पुलिस। तोरिंगा कोदोमाली के पास की ये पूरी घटना है। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि भी कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फारूक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। फारूक, पूरी खबर पर एक बार विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए, नक्सली जो इस क्षेत्र में उड़ीसा सीमा पर बसे हुए हैं, वे लगातार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार की बात कर रहे थे। बैनर पोस्टर लगा के आम नागरिकों पर दहशत फैला रहे थे। इसी कड़ी में जब गरियाबंद जिले में पूरी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव हो गया, जिसकी एक खीज या नाराजगी उनके दिल में थी, जो उन्होंने आज बीती रात लगभग 3 से 4 बजे के बीच में नेशनल हाईवे जो 130 गरियाबंद का, उस पर उन्होंने बैनर पोस्टर लगा करके भाजपा और कांग्रेस को धोखा देने की बात कहते हुए अनेक आरोप शासन प्रशासन पर लगाए हैं। इसी के चलते हुए जब पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस अधिकारी हमारे पुलिस अधीक्षक M.R. आहिरे ने वहां पर पार्टी भेजी थी। जब पार्टी वहां गई तो बैनर पोस्टर निकालने के पहले उनको इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ नक्सली छिपे हुए हैं, जिसके चलते वो सतर्क हो गए थे। जब उनको नक्सलियों को भी मालूम हो गया कि पुलिस को उसकी जानकारी मालूम हो गई तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दिया। दोनों ओर से काफी देर तक फायरिंग हुई है। इस बीच में नक्सलियों ने ब्लास्ट भी किया है पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन पुलिस के जो जवान थे, जो अर्धसैनिक बल थे और पुलिस के जवान, वो काफी सतर्क थे। उन्होंने काफी अपने आप को सेफ रखा था, कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। लेकिन जब ब्लास्ट होने के बाद में दोनों ओर से लंबी फायरिंग होने के बाद में नक्सली भागने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इनके पीछे अभी भी लगी है। अर्धसैनिक बल जो है अभी भी पीछे लगा हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साबिन कछार की ओर इनकी पार्टी गई है नक्सलियों की, और ये पुलिस भी पीछे लगी हुई है। फिर से मुठभेड़ होने की संभावना है। उस स्थान पर और भी सामान बरामद हुए हैं जो पुलिस जल्द ही प्रेस के सामने लाएगी। हमारी बात इस संबंध में पुलिस अधीक्षक M.R. आहिरे से हुई है। उन्होंने कहा है नक्सलियों ने अपनी खींच मिटाने के लिए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार जो सफल नहीं हो पाया जिले में, उसको लेकर के पुलिस पार्टी को नुकसान करने का प्रयास किया था। और उन्होंने इस बात का बैनर पोस्टर में भी उल्लेख किया है कि ये जबरदस्ती वोट डलवाए हैं पुलिस प्रशासन ने और अर्धसैनिक बलों ने ग्रामीणों से, और ये गलत प्रक्रिया है करके इसका उन्होंने इस बात का उन्होंने बैनर पोस्टर में उल्लेख भी किया। लेकिन मैं कुल मिलाकर के कहना चाहूंगा, नक्सली काफी समय से इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए, विकास कार्यों को ठप करने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल पूरी तरह से इनके विरुद्ध में लगी हुई है। और एक बड़ी घटना आज हो सकती थी अगर ये बम ब्लास्ट से अगर कहीं पुलिस को नुकसान पहुंचाती। पुलिस की सतर्कता के चलते इस तरह की कोई घटना नहीं हुई और एक बड़ी घटना टल गई है। फारूक, अभी भी फायरिंग जारी है? जी बिल्कुल, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ उसके लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले तक फायरिंग दोनों ओर से जारी थी और पुलिस अभी भी नक्सलियों के पीछे लगी हुई है। और पुलिस के साथ संभावना बना हुआ है कि साबिन कछार की ओर गए हैं और पुलिस भी साबिन कछार की ओर गई है। अन्य थानाओं की बने रहिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो गरियाबंद में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ है। उसके बाद ये बैनर पोस्टर लगाकर उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी थी। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची थी और ये खबर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। फारूक, एक बार फिर आपके पास आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपने ही हमें अभी बताया कि उनका ये कहना था, खींच थी नक्सलियों की कि जबरदस्ती पुलिस वालों ने वोटिंग करवाई है, तो गांव वालों को किसी तरह के नुकसान तो नहीं पहुंचाया इन्होंने? नहीं, अभी तक तो इस तरह की कोई बातें नहीं आई हुई है। लेकिन इससे पूर्व नक्सलियों ने ये जरूर धमकी दे दिया था आमा मोरा मोड़ में कि जो वोट डालेगा उसके हाथ उंगली काट लिया जाएगा। ये बात जरूर आई थी और ये बात माइक्रो ऑब्जर्वर ने भी पत्रकारों के समक्ष कहा था। और ये अब ये तो समय के साथ ये तय होगा कि नक्सली क्या करते हैं। लेकिन नक्सलियों के मंसूबे अच्छे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफी पहले से चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। लेकिन पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। इस बार हुआ ये है कि काफी फोर्स, लगभग 28 कंपनियां बुलाई गई थी सुरक्षा व्यवस्था के लिए और लोकल पुलिस भी थी, जिसके चलते नक्सली अपने कामयाब नहीं हो पाए और भारी मतदान हुआ है। साफ तौर पे समझ में आ गया कि नक्सली जिस तरह से उनके खतरनाक मंसूबे थे, जिस तरह से जवानों ने मुस्तैदी दिखाई, वे अपने उस पे कामयाब नहीं हो सके नक्सली। फिलहाल तो तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका फारूक।